हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने नास्टिक मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सिस्मोनास्टी और निक्टेनेस्टी के बारे में पढ़ा था। सिस्मोनास्टी में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर छुई मुई के किसी भी एक लीफलेट को छू देंगे आप, किसी भी एक लाइन को भी छू देंगे तो सेकेंड लाइन भी अपने आप शर्मा के बंद हो जाती है। तो स्टिमुलस की डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ स्टिमुलस होना चाहिए, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है। फिर मैंने आपको निक्टेनेस्टी बताया था। हमेशा रात में सारे प्लांट सो इसलिए जाते हैं क्योंकि रात है उनका स्टिमुलस। जैसी रात होती है उन्हें समझ में आता है कि सोने का टाइम हो गया है, फोटोसिंथेसिस वगैरह बंद करो, सनलाइट चली गई है, नाइट इज द स्टिमुलस। जैसे ही सनलाइट जाती है अंधेरा होता है, अंधेरा डार्कनेस इज द स्टिमुलस। निक्टी का मतलब होता है अंधेरा। और जैसे इनको पता चलता है कि रात हो गई है, अब सोने का टाइम हो गया, वो सारे सो जाते हैं। मैं आपको एक क्विक रिवीजन दूंगी, पर सबसे पहले जो चीज आपको पढ़नी है वो है डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नास्टिक मूवमेंट एंड द ट्रॉपिक मूवमेंट? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। हमेशा जो मूवमेंट होगा वो स्टिमुलस के डायरेक्शन में होगा, और इसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। आपको 500 बार बता चुकी हूँ। Now nastic movement, direction of the movement is not determined by the direction of stimulus. इसका मतलब ये कि स्टिमुलस होना चाहिए, मूवमेंट कहीं भी हो सकता है। स्टिमुलस होना चाहिए, मूवमेंट वहीं होगा। इट इज अ ट्रॉपिक। स्टिमुलस होना चाहिए, मूवमेंट कहीं भी हो सकता है, नास्टिक। ग्रोथ टेक प्लेस, ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस। अच्छा, ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है इसमें हमेशा ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि जैसी लाइट है, लाइट की वजह से जो यहाँ पे भी लाइट पड़ेगी तो जो आपका प्लांट है वहां पर हमेशा डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। एक एग्जांपल में सनलाइट ले लेती हूँ ट्रॉपिक मूवमेंट का। जो सनलाइट जहां पड़ती है वहां पर जो प्लांट का स्टेम होता है वो ऑक्सिन नाम का हार्मोन बहुत ज्यादा बनाता है, और जहां पर ऑक्सिन नाम का हार्मोन बहुत ज्यादा बनता है वहां पर प्लांट की ग्रोथ होती है। तुमने कभी स्टेम को देखा होगा तो हमेशा जो स्टेम होता है उसकी ग्रोथ कहाँ की ओर होती है? ऊपर की ओर होती है कि नहीं होती है? तो इसका मतलब क्या होता है? और हमेशा देखा होगा कि नीचे से स्टेम नहीं बढ़ता, ऊपर से ही स्टेम बढ़ता है। इसका मतलब ये कि जिसको सनलाइट ज्यादा मिलती है, जो स्पार्ट को सनलाइट के एक्सपोजर में ज्यादा होता है, उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है, क्योंकि जहां पर सनलाइट पड़ती है वहां पर ऑक्सिन नाम का हार्मोन सिंथेसाइज होता है, और ये हार्मोन उनको प्रेशराइज करता है कि चलो ग्रोथ करो उस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमेशा ट्रॉपिक मूव। अच्छा, आपने देखा होगा कि मटर के पौधे, कद्दू के पौधे, लौकी के पौधे, ये सब स्टिमुलस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो स्टिमुलस दे दोगे तो उधर इधर वो उसी के चारों तरफ ग्रोथ करते जाएंगे। तो हमेशा स्टिमुलस के चारों तरफ ग्रोथ होती है, इसमें ग्रोथ नहीं होती, इसमें सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, द मूवमेंट इज वेरी स्लो बट द मूवमेंट इज वेरी फास्ट। मैंने आपको दिखाया था, बस अगर आप वो स्प्राउट्स वाला डायग्राम छोड़ दें तो वैसे इनका मूवमेंट जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो स्लो होता है। और मैंने तब भी आपको कहा था कि मे बी वो आपको नेकेड आई से दिखाई भी नहीं दे, यू हैव टू सेट द कैमरा। ठीक है, इसका मूवमेंट फास्ट होता है, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि रात में कैसे प्लांट सो जा रहा था। ठीक है, तो इसका मूवमेंट हमेशा बहुत फास्ट होता है बट द मूवमेंट इज वेरी स्लो। ठीक है, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द शूट टुवर्ड्स द लाइट एग्जाम्पल है, और इसका भी एग्जाम्पल आप जानते हैं, द फोल्डिंग अप एंड ड्रूपिंग ऑफ द लीव्स इन द सेंसिटिव प्लांट। फोल्डिंग एंड ड्रूपिंग मतलब झुक जाना प्लांट का टुवर्ड्स द सेंसेशन, बट सेंसेशन आप एक ही जगह पे दे रहे हैं पर मूवमेंट पूरे प्लांट का हो रहा है, पूरे लीफलेट का हो रहा है। दिस इज द नास्टिक मूवमेंट। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि व्हाट इज द ट्रॉपिक मूवमेंट एंड द नास्टिक मूवमेंट। तो कौन सा मूवमेंट मैडम अच्छा है? दोनों मूवमेंट अच्छा है। मैं ये नहीं कह सकती कि ये मूवमेंट खराब है, ये मूवमेंट अच्छा है। दोनों मूवमेंट अच्छे हैं, दोनों मूवमेंट प्लांट के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ क्विक रिकैप। ठीक है, कि हमने प्लांट के मूवमेंट में क्या क्या पढ़ा। चलिए, प्लांट के मूवमेंट में सबसे पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा, सबसे पहली स्लाइड यही थी, देखो प्लांट कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ा, कितने टाइप के डायरेक्शनल मूवमेंट मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं और कितने टाइप के नास्टिक मूवमेंट होते हैं। These are the following types of tropic movement and these are the following types of nastic movement. ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद ट्रॉपिक मूवमेंट में पहला होता है फोटोट्रॉपिज्म, टुवर्ड्स द लाइट। अगर लाइट के टुवर्ड्स ग्रो हो रहा है, देखो ये लाइट के टुवर्ड्स इधर ग्रो हो रहा है, इधर लाइट पहुंच जाएगी तो उधर ग्रो हो रहा है। तो लाइट के टुवर्ड्स ग्रो हो रहा है मतलब पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, लाइट के ऑपोजिट ग्रो हो रहे हो तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी के साथ आप ग्रो हो रहे हो तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो हो रहे हो तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। केमिकल, हमेशा पोलन ग्रेन जो होते हैं वो ओवरी की ओर ग्रो होते हैं, क्योंकि ओवरी रिलीजेस सम केमिकल, उनको अट्रैक्ट करके वो हमेशा वही ग्रो होती है। हाइड्रोट्रॉपिज्म,
हमेशा प्लांट जो है पानी देते हो तो रूट इज द पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म, क्योंकि जहाँ पानी जाता है वहीं पर रूट ग्रो होती है, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में पानी को खींचना पड़ता है, इसलिए स्टेम इज द नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म। थिग्मोट्रॉफिज्म, अगर आप किसी को टच दे दें, सपोर्ट दे दें, तो उसके चारों तरफ वो ग्रो करने लगता है, ग्रो, मूव नहीं, ग्रो मूव तो करता है, ग्रो करने लगता है, दिस इज कॉल्ड एज थिग्मो। थिग्मो इज द टच। Nastic movement, this is the definition of the nastic movement, first line, and these are the types of nastic movement, seismonasty and the nyctinasty। seismonasty, टर्गर प्रेशर चेंज होने की वजह से लीव्स में पानी भर जाता है, जो कि पल्विनस में भरा रहता है, लीव्स में पानी भर जाने की वजह से वो भारी हो जाती हैं और बंद हो जाती हैं, दिस इज कॉल्ड एज seismonasty। और ये एक नास्टिक मूवमेंट है, कहीं पर भी प्लांट को छू दें आप, इधर छुआ तो भी इधर वाली लीव बंद हो गई, इट इज ड्यू टू द नास्टिक मूवमेंट। ओके, निक्टिनास्टी, रात हो गई तो प्लांट सो जाते हैं, ये एक नास्टिक मूवमेंट है, रात ऊपर वाले प्लांट को ज़्यादा लग रही है, ऊपर वाले लीव्स को ज़्यादा लग रही है, पर पूरा प्लांट सोता है, तो स्टिमुलस मिलना चाहिए, मूवमेंट पूरे प्लांट में होता रहेगा। एंड दिस इज द फाइनल डिफरेंस बिटवीन द ट्रॉपिक एंड द नास्टिक मूवमेंट। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, आई होप यू गॉट द मूवमेंट इन द प्लांट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्लांट मूव करते हैं। तो जो लोगों के मन में ये था, जो लोग भी ये सोचते थे ना कि क्या है ये, कैसे बढ़ जाता है, तो आज मैंने आपको कुछ इमेजेस भी दिखाई, जिस इमेजेस में आपने, जिन GIFs में आपने ये देखा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम में ग्रोथ होती है, प्लांट में भी ग्रोथ होती है, ठीक है, प्लांट में भी मूवमेंट होता है, बस बात ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं सकते और हम लोग चल सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि प्लांट में कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं। ये सब काम करवाने के लिए ना बच्चों, ग्रोथ करवाने के लिए, मूवमेंट तो मान लीजिए कि अगर वो बड़ा हो रहा है तो अपने आप मूव करेगा ही, एक जगह से दूसरी जगह नहीं, अपनी जगह से इधर आगे पीछे, बस, ठीक है। पर अब आपको पढ़ना जरूरी हार्मोन, और हर साल हार्मोन से क्वेश्चन आता ही है, कोई उसे रोक नहीं सकता, इस चीज को आपको याद रखना है। तो हार्मोन आपको कौन कौन से पढ़ने हैं? प्लांट हार्मोन, हमको जिनको प्लांट हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। प्लांट हार्मोन वी हैव ऑक्सिन, वी हैव इथाइलिन, वी हैव जिबोलिन्स, वी हैव एब्सिसिक एसिड, ठीक है, तो और इवन साइटोकाइनिन, ठीक। तो ये फॉलोइंग हार्मोन्स हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट मूवमेंट। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द प्लांट हार्मोन। तब तक इन वीडियोस के साथ बने रहिए, और अगर नोट्स चाहिए तो magnetbrain.com पे वो आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।